पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान अनुग्रहकारी दयालु हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको सब कुछ प्रकट करता है और प्रकट करता जाता है, ताकि हम उस प्रकटीकरण के अनुसार चलते जाएं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि आपने जिस उद्देश्य से हमें पवित्र वचन और पवित्र आत्मा को दिया है वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो सके और हम आपकी महिमा के पात्र बन सकें, ताकि सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने आते हैं, चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू रहे और पूरी होती जाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, ताकि उनका जीवन भी आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य था, है और हमेशा रहेगा। उसकी महिमा परम्पार है और वो हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता जाता है। हम उसके कार्यों को समझते हैं तो हमारे जीवन में इस बात की अवेयरनेस आती है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है, तभी तो हम दूसरों के साथ अनुभव को बांट सकते हैं। आज हम फिर से एक नए विषय को लेकर आपके आगे आए हैं, लेकिन ये सब जितने भी विषय हैं सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि ये एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जब तक ये सारे विषय जिस रीति से पार्ट करके हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसी रीति से जब हम इनको समझेंगे और मानेंगे तो हमारे जीवन में पार्ट करके हमारा जीवन परिवर्तित होता जाता है। आज हम एक विषय को लाए हैं, वो है अनुग्रह, जिसको कहते हैं ग्रेस इंग्लिश में। अनुग्रह की परिभाषा या उसका अर्थ क्या है? अनुग्रह, ग्रेस मीन्स अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। कई बार लोग इस बात को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन इस बात की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाते। कारण ये है कि जब तक ये क्रिया या ये अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होकर कार्य ना करे, तब तक हम इस अनुभव को किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं। अनुग्रह का अर्थ होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति पर दया करना और उसे अपनी योग्यता के द्वारा आगे बढ़ा देना और परिस्थिति को जो उसे अपनी उसके विपरीत है उसे उसके पक्ष में कर देना। ऐसा केवल और केवल सच्चा और जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। समस्त मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर को जानते तक नहीं। यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो उसके उस साधारण विश्वास को अलौकिक विश्वास यानी डिवाइन फेथ में परिवर्तित करने का काम परमेश्वर स्वयं करता है। उसे अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस व्यक्ति को जिसके की वो योग्य नहीं है, उसे अपनी योग्यता देकर आगे यानी मेरिट में पहुंचा देता है। इसीलिए सुसमाचार के अनुसार हमारा उद्धार हमारे प्रयासों या कर्मों या योग्यताओं पर आधारित नहीं है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह पर। यीशु मसीह की मृत्यु समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित है। यदि कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु को अपने संदर्भ में मानकर अपना मन शारीरिक जीवन से फिराकर उस जीवन की ओर जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है, आत्मिक जीवन शैली को जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करना है, प्राप्त करता है। अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में प्रवेश कर पाता है, जिसे उद्धार के मार्ग में प्रवेश पाना भी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की योजना में प्रवेश पा जाता है, तब पवित्र आत्मा के द्वारा सबसे पहला कार्य उसका हृदय परिवर्तन करने का होता है। हृदय परिवर्तन का मतलब है हृदय बदल देना, ना कि उसी हृदय को सही करना है। हृदय बदल देने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ हार्ट। एक दिल, हमारा पुराना हृदय
निकाल लेना और उसकी जगह हमें परमेश्वर की ओर से एक नया हृदय दे दिया जाना, यानी एक्सचेंज ऑफ हार्ट है। हृदय को सही करना नहीं है, यह परमेश्वर हमारे हृदय को रिपेयरिंग नहीं करता, रेनोवेट नहीं करता, रिन्यू नहीं करता, बल्कि हमारे हृदय को एक्सचेंज कर देता है, बदल कर दे देता है। परमेश्वर के पास एक हृदय है, परमेश्वर वो हृदय अपना हृदय देता है और हमारा मानव हृदय हमसे ले लेता है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक में देखेंगे, परमेश्वर की योजनाएं सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बोली गई थी पुराने नियम में के समय में, वो सब लिखे थे, जो उसने नए नियम में इन योजनाओं को उसी ढंग से पूरा किया जैसा उसने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इसका यहेजकेल की पुस्तक के 36 अध्याय 36 चैप्टर और उसके 26 और 27 पद को देखेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। एक्सचेंज ऑफ हार्ट है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म पर और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। ये हृदय परिवर्तन की बात है। जब हृदय परमेश्वर हमारे हार्ट को चेंज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, तब हमारे पास वो हृदय आता है जिसमें हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिस हृदय से और जिस हृदय से हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने लगते हैं। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर अपनी व्यवस्था को व्यक्ति के हृदय पर लिखने का कार्य करेगा ताकि वो व्यक्ति हृदय से परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 पद से देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय और उसके 31 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये नए नियम में परमेश्वर को अपने पुत्र के द्वारा यही कार्य पूरा करना था और इसी कार्य को उसने नए नियम में पुत्र के बलिदान से शुरू किया और पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी ये काम जारी है। परमेश्वर अपना काम करने में लगा हुआ है और कर रहा है लगातार। हम इन दो पदों को यहेजकेल उसका 36 अध्याय के 26 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। यहेजकेल 36 अध्याय के 26 और 27 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे ताकि हमको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, हमें और समझ में आए। 26 और 27 पद, A new heart will I give you and a new spirit will I put within you and I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh। पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें दूसरा हृदय दूंगा। यानी हृदय बदलने का काम कौन करेगा? परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा करेगा। और ये कार्य कोई
पास्टर नहीं कर सकता, कोई याजक नहीं कर सकता, कोई भविष्यवक्ता नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। केवल और केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे अंदर करता, भीतरी मनुष्य में। एंड यू शैल ड्वेल इन द लैंड दैट I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. तब परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो जाता है, जब परमेश्वर हमें अपने योग्य कर देता, अपना हृदय, परमेश्वर अपना हृदय हमको दे देता है और हमारा हृदय हमसे ले लेता है। अब इसी के साथ साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 31 अध्याय के 31 पद से, इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, 31 अध्याय के 31 पद से, इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant which I made with their fathers in the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was their husband, says the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them, and on their hearts will I write it, and I will be their God, and they will be my people. And they will no more teach each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, recognize, understand, and be acquainted with me, from the least of them to the greatest, says the Lord. For I will forgive their iniquity, I will seriously remember their sin no more. मैं उनके और आप जब इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इस बात को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नए नियम के ढेर सारे रेफरेंसेस भी मिलेंगे, जो परमेश्वर वहाँ पे कहाँ पे नए नियम में लिखा हुआ है, इस चीज़ को कैसे पूरा कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी आपको मिलती जाएगी। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय में चलेंगे और उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 15 और 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ये काम करेगा कौन? यहाँ पे साफ साफ लिखा है, परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा। परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में जाकर कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य का आत्मा उसके प्राण के बिल्कुल भीतर होता है, एकदम अंदर वाले भाग में। तो मनुष्य की आत्मा तक परमेश्वर की आत्मा ही पहुंच सकती है और कोई चीज वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में से कार्य शुरू करती है और उसके हृदय को पूरा बदल देती है, उसके मन को बदल देती है, नया कर देती है, और तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करने लगता है और उसे लेकर चलने लगता है। तभी उसका जीवन परमेश्वर के योग्य होता है और इसी के बाद वो परमेश्वर की सेवा करने के योग्य भी बनता है। हम इसी पद को द बुक ऑफ Hebrew chapter 10 verse 15 and 16 in English Amplified, and also the Holy Spirit adds his testimony to us in confirmation of this, for having said, this is the agreement या testament या covenant that I will set up and conclude with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their hearts, and I will inscribe them on their minds, on their inmost thoughts and understanding. यानी परमेश्वर अपनी व्यवस्था को, अपनी बातों को, अपने वचन को हमारे हृदय पर लिख देगा और तब पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमको लेकर चलेगा। परमेश्वर के वचन जो आज हमारे पास पुस्तक के रूप में है, जब तक यह पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर पूरी ना लिख दे, तब तक पवित्र आत्मा का काम हमारे हृदय में जारी रहता है। इसी के साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों
3 अध्याय और उसके पहले पद से देखेंगे, 2 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के पहले पद से, नई वाचा के सेवक, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। और ये परमेश्वर हमारे हृदय पर लिख रहा है ताकि हमारे द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कर सके और हमें आत्मा का सेवक बनाकर खड़ा कर सके। और इसीलिए जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर हृदय को परिवर्तित करने का कार्य करता है तो इसे ही हृदय का खतना कहते हैं, जो हाथों से नहीं होता है। कुलस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 8 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद से 13 पद हम इसमें देखेंगे। कुलस्सियों की पत्री में बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात लिखी हुई है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 8 पद से, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें यानी मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के बाद 7 बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हम यीशु मसीह के साथ ये जब हमारा हृदय का खतना होता है तो पवित्र आत्मा हमको मसीह के साथ जिलाने का काम करता है। यहाँ पर हमको वो अंदर से नया जीवन देता है, नया हृदय, नई बुद्धि, नई आत्मा, और इस तरीके से वो हमें नए जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। और इसी के साथ साथ ये तो वो कार्य हमारे अंदर करता है ताकि हमारा जीवन मसीह में परिपक्व हो जाए और ऐसा हो जाए कि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। और इसी के साथ साथ उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यानी हमें जिला भी उसने उसके साथ दिया था, लेकिन हमको पवित्र आत्मा आज जिलाने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने अपने समय में सुसमाचार को सुना और ग्रहण किया। तब वो पवित्र आत्मा जिसने मसीह के साथ हमें जिला दिया था, वो हमको उसके साथ उस पुनरुत्थान के जीवन में खड़ा करने लगता है, उसमें जीवन जीने की सामर्थ्य देने लगता है ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने। और इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे। कुलस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 onwards. See to it that no one carries you off and as spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notions, following the rudimentary and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of Christ the Messiah. For in him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. And you are in him made full, and having come to fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, and reach full spiritual stature, and he is the head of all rule and authority of every angelic principality and power. In him also you were circumcised with a circumcision not made with hands,
but in a spiritual circumcision performed by Christ by strip whole corrupt carnal nature with its passions and lusts. Thus you were circumcised when you were buried with him in your baptism, in which you were also raised with him to a new life through your faith in the working of God, as displayed when he raised him up from the dead. And you were also dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, your sensuality, your sinful carnal nature, God brought to life together with Christ, having freely forgiven us all our transgressions. ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अब ये हृदय का खतना जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा करता है, क्या इसका जिक्र और कहीं भी है? जी हाँ, नए नियम में हम एक जगह और आपको ले चलेंगे जहां से आपको ये समझ में आ जाए कि हृदय के खतना से परमेश्वर का तात्पर्य क्या है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 25 पद से पढ़ेंगे। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरेगा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को नहीं माना करता है दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना खतना वो है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हो सकता है कि मनुष्य ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं करता जिनके हृदय का खतना होता है, जो परमेश्वर जिनके हृदय का खतना करता है, ऐसे लोगों को कोई मनुष्य ऐसों की प्रशंसा कभी नहीं करेगा, न करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसों ही की प्रशंसा करता है। हाँ, आपको किसकी प्रशंसा चाहिए? आप किसकी प्रशंसा चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें तो आप वो कीजिए जो लोग आपसे कहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे तो आपके जीवन में जब तक परमेश्वर स्वयं कार्य नहीं करेगा तब तक वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। अब इसी बात को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 25 onwards. Circumcision does indeed profit if you keep the law, but if you habitually transgress the law, your circumcision is made uncircumcision. So if a man who is uncircumcised keeps the requirements of the law, will not his uncircumcision be credited to him as equivalent to circumcision? Then those who are physically uncircumcised but keep the law will condemn you, who although you have the code in writing and have circumcision break the law. For he is not a real Jew who is only one outwardly and publicly, nor is true circumcision something external and physical, but he is a Jew who is one inwardly and true circumcision is of the heart, a spiritual and not a literal yani matter. His praise is not from men but from God. मनुष्य हाथ के किए हुए खतने वालों से खुश होता है, उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन परमेश्वर जिसके हृदय का खतना होता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर को मालूम है कि किसके हृदय का खतना हुआ है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ये काम करता है, वही हमारे हृदय का खतना करता है, और अगर वो ना करे तो ये मनुष्य का काम नहीं है कि कोई मनुष्य इसको कर सके। इसीलिए अतः हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसका खतना हुआ है अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो व्यवस्था से लाभ है,
और अगर खतने वाला व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करे तो उसकी खतने की दशा बिन खतने के बराबर मानी जाएगी। और ठीक इसी प्रकार यदि खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण खतना रहित होने के बावजूद वो खतना वाला गिना जाता है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने व्यवस्था में अपने वचन में, पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था में और अपने वचन में, नई वाचा में परमेश्वर क्या करेगा और किस प्रकार अपनी व्यवस्था को हमारे जीवन में पूरा करेगा, इसका विवरण दिया हुआ है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 6 पद से 10 पद तक देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 6 पद से देखेंगे और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। जब हमारे हृदय का खतना हो जाएगा तब हमारा मन परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से फिर जाएगा, और यही काम वो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। वो तब जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और उसको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। द बुक ऑफ ड्यूटरनमी चैप्टर 30 and verse 6 onward. And the Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, to love the Lord your God with all your mind and heart and with all your being, that you may live. And the Lord your God will put all these curses upon your enemies and on those who hate you, who persecute you. And you shall return and obey the voice of the Lord and do all his commandments which I command you today. And the Lord your God will make you abundantly prosperous in every work of your hand, in the fruit of your body, of your cattle, of your land, for good. For the Lord will again delight in prospering you, as he took delight in your fathers, if you obey the voice of the Lord your God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law. And if you turn to the Lord your God with all your mind and heart and with all your being, यानी अपने संपूर्ण प्राण के साथ फिर जाना। और अगर ऐसा हो जाता है तब हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के वश में हो जाता है और उसी की महिमा का कारण बनता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 23 पद से हम देखेंगे, यहाँ पर भविष्यवाणी में कुछ लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का 23 पद से यहाँ पर लिखा, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और इसके बाद देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो, शारीरिक खतने की बात कर रहा है, उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। परमेश्वर अंत में खतने वालों को भी दंड देगा खतना रहितों के समान, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा दे डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं
और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। यानी जो आज खतने वाले हैं ये परमेश्वर की दृष्टि में मन से खतना रहित हैं, और इनके खतने का जो शरीर में है उसका कोई औचित्य नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई गिनती परमेश्वर उसको काउंट ही नहीं कर रहा है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 6 से 8 पद में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 6 से 8, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। यानी परमेश्वर जिन्हें परमेश्वर जो स्पिरिचुअल होंगे वे ही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। शरीर के वंश परमेश्वर शारीरिक मनुष्य या शारीरिक जो उससे आ रहे लाइन से आ रहे हैं अब्राहम के वंश से, वो परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 18 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। सब लोग अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, व्यवस्था के द्वारा काम कर करके अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि हम ऐसे हम ऐसे, लेकिन परमेश्वर जिसकी बड़ाई परमेश्वर करेगा वही ग्रहण किया जाएगा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से, ये पद मैं वो आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्टडी करके देखें और इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी पढ़ के देखें, मिलान करके देखें, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर के वचन में साफ साफ सब चीजें स्पष्ट है। 7 अध्याय और उसका 6 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आज सेवा का तरीका हमारा क्यों नहीं बदला? हम आज लेख की पुरानी रीति पर सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ, हमारे हृदय का खतना नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने हमारे अंदर कार्य नहीं किया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 2 और 3 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 2 और 3 पद यहाँ पर इस प्रकार, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ, उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। ये पवित्र आत्मा की बात की गई। आत्मा के द्वारा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे भीतर जाकर परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे अंदर लिखता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा व्यवस्था लिख रहा है ताकि हमारा हृदय पूरी बाइबल बन जाए और हम जीवित पत्री बन जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज यदि परमेश्वर के वचन को सुनकर आपको एक कदम और ऊपर उठने का अवसर मिला है, आपको और समझ में आया है, पवित्र आत्मा को अपने भीतर कार्य करने दीजिए, पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण कीजिए, उसको समझिए, वो आपके हृदय में लिख रहा है ताकि आप उन बातों को केवल मानने वाले ना हों बल्कि उन बातों पर चलने वाले हों, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हों, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की पहचान, पुत्र की पहचान में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए और चाहते प्रभु आपकी योजनाएं जिन्हें आपने तैयार किया है, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह प्रकट होता है और हम पाप से मुक्त घोषित होते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है ताकि वो हमें पाप से मुक्त करके आपके पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु इस कार्य को जो आप स्वयं करते हैं और चाहते प्रभु जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं,
इन सब के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो, अद्भुत कार्य हो, और प्रभु इन सब के हृदय आप बदल दीजिएगा ताकि आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, और आपका नाम यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।